जिम्मेदारियां रुई से भरे थैली की तरह होती हैं। देखते रहेंगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करें सबसे पहले पंचांग से। तारीख 12 दिसंबर 2023 और दिन मंगलवार का है और विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं डिप्रेशन के बारे में। क्या है कारण और निवारण। खास तौर पे माता पिता जो हैं वो तो इसको देखें ही देखें, पर जो यंगस्टर्स हैं इसको और ज्यादा ध्यान से देखें। संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी, अनुराधा नक्षत्र रहेगा, 11:57 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 11:50 से 2:50 तक और 4:30 बजे से शाम को 5:50 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होने वाली हैं, तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में दिशाशूल दोष है और उसके लिए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, पर्वत योग का, काहल योग का, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 8th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की बन जाती है, पर ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान थोड़ा संभल करके अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। साजिशें कुछ ज्यादा तेजी पकड़ रही हैं। आसपास में लोग ईर्ष्या ज्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिशें ज्यादा रहेगी, या ये कहूं जिसको एस्पियोनाज कहें या फिर वांटेडली आपकी चीजों को खराब करना कहें, उसकी संभावना इस समय में ज्यादा बढ़ रही है, जिससे नुकसान मिल सकता है। तो वहीं फ्रस्ट्रेशन काम का, इरिटेशन अपने ही लोगों से, आपके घर परिवार में भी रिश्तों में कुछ कटुता ला सकती है, विवाद उत्पन्न कर सकती है। इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। अपने आप को शांत बनाए रखिए, आपके लिए काफी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। रिस्पॉन्स हर चीज को देना जरूरी नहीं है, पर खुद को संभाल करके रखना, खुद को सावधान रखना और खुद की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता आज के दिन होनी है। हेल्थ वाइज और बड़े बुजुर्गों को भी कह देता हूं कि इस समय में अगर कोई भी परेशानी से गुजर रहे हो, खास तौर पे अगर मौसमी बीमारी, फीवर से आप गुजर रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए। गर्म चीज़ों का सेवन कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो यही सिचुएशन लगातार आपके लिए 17 तारीख की दोपहर तक बनी रह सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 100% पॉजिटिव बन रही है। खाना पीना, यात्रा दोनों ही बेहतर है, तो वहीं लेन देन में भी इस समय में काफी ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। यहां पे खास तौर पे जो मार्केटिंग से रिलेटेड लोग हैं, फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं, आपके लिए सब ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके गोल्स जो हैं, आपके जो टारगेट हैं, वो इस समय में आप अचीव जरूर कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन और वहीं पे पारिवारिक जीवन में भी काफी संतुष्टि बनी रहेगी और यहां पर कोई भी नए काम की शुरुआत अगर आप सोच रहे हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए, या ये कहूं कि कुंभ राशि के चंद्रमा तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए है। अगर अभी करेंगे तो टेंशन ज्यादा होगी और कहीं ना कहीं लॉस शुरू में ही आपको लेना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और ओवरऑल ये सिचुएशन आपके लिए सुविधाएं ज्यादा लाने वाली है, भाग्योदय लाने वाली है। लक का फेवर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यहां पर परिवार का सपोर्ट, खासतौर पर पिताजी के कारण आपके काफी काम इस समय में बन सकते हैं। काम रुक रहा था या फिर बड़ी अथॉरिटी है जो आपके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, तो पिता से और पिता के सर्कल से इस समय में आपको फायदा मिल सकता है। ये कहें कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ओवरऑल आपके प्रयास जो हैं वो इस समय में काफी ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं, तो शानदार कमाई के योग भी इस समय में देखने को मिलेंगे। चाहे हम कहें लक का फेवर जो है, तो लेडी लक भी इस समय में बहुत स्ट्रांग है। अगर आप
फॉरेन में रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, कसिनोज में जाने वाले हैं, गैम्बलिंग करने वाले हैं, तो ऐसे में आज के दिन फायदा आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो वहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको कोई दिखता है तो उसमें भी अगर हाथ डाल दें तो फायदा ही आप कमा करके बाहर निकलेंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको ये कह रहा हूं कि अगर अपने कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर के अभी तक अनसर्टेन थे तो इस समय में अपने सीनियर से, अपने टीचर से आप बात करके देखिए, मेंटर से बात करके देखिए, आपको 100% सपोर्ट दिया जाएगा और वहीं पे जहां पे कमी पेशी है उसको सुधार करके आपको सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरफ आगे वो बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में 67% सपोर्टिव बनती है, पर यहां पे कहीं ना कहीं गुस्सा कहें या ये कहें कि स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की मानसिकता जो है वो ज्यादा हावी रहेगी कि सामने वाले का फायदा नहीं हो रहा या मेरा फायदा नहीं है तो मैं सामने वाला का भी नहीं होने दूं। ऐसे समय में रिवेंज कहें या ये कहें बदले की भावना वो ज्यादा आप पर हावी रहने वाली है, जिसके कारण नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपकी जो आपने कैलकुलेशन बना करके रखी है कि इतना तो मैं झेल सकता हूं, उससे ज्यादा ही कुछ आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में प्लानिंग प्लॉटिंग से थोड़ा दूर रहिएगा। तो वहीं जुआ और सट्टे से भी अपने आप को दूर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, शराब से भी दूर रखना जरूरी है। हेल्थ वाइज परेशानियां, छोटी मोटी परेशानियों से जूझते रहेंगे। तो ओवरऑल ऐसे समय में यह भी बता दूं आपको, चिंताएं, टेंशन, लीगल प्रॉब्लम्स इससे घिरे रह सकते हैं। यहां पे कोई झूठा केस भी आपके खिलाफ दर्ज करा सकता है, इसके लिए सावधान रहें। तो फोन पे भी अक्सर यह देखा जाता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हुए एक डिजिट अलग होने से, गलत होने से आपका पैसा डूब सकता है। सामने वाला वफादार हुआ, अच्छा हुआ तो आपको पैसे वापस कर देता है। अक्सर देखा गया है कि सामने वाला नहीं करता वापस, तो ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन रही है 40% सपोर्ट की, और ऐसे समय में अपनी प्लानिंग में खासतौर पे परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। किसी काम में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो उससे वो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते थे वो रिजल्ट इस समय में यील्ड नहीं होंगे, जिसके कारण टेंशन हावी हो सकती है। यहां पे सिर्फ समय को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज को लॉन्च कीजिएगा, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं मेंटली भी हर चीज में, जिसको हम कहते हैं कि द्विस्वभाव है, करूं या ना करूं, ऐसे कर सकता हूं, वैसे भी कर सकता हूं, तो इन चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज होकर के कोई भी स्टेप ना लें, इसकी भी यहां पे चांस आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में आपके इसी रवैये को देख करके, आपकी मानसिकता को देख के कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, तो वहीं पे विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। संभल करके रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस समय में आपके लिए कुछ ऐसी चीज उत्पन्न कर सकता है, ये कहूं कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए बनवा सकता है जो आपके लिए, आपकी शादीशुदा जीवन के लिए परेशानी खड़ी कर दे। ऐसे समय में येलो रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। खुद पे थोड़ा संयम रखिए और 9 अंक का आज के दिन उपयोग अगर कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है ये आपके लिए। खास तौर पे दोस्ती जो इस समय में आपकी होगी, अगर आप कोशिश करते हैं, दोस्त बना रहे हैं, कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दोस्ती हो सकती है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, या ये कह सकते हैं कि अच्छी सोशल फॉलोइंग लेकर के आपके सामने है। ऐसे लोगों से दोस्ती हो सकती है। अच्छी शॉपिंग होगी, तो खास तौर पे आपके प्रयास जो हैं वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सुखद साबित हो सकते हैं, सफल साबित हो सकते हैं। नौकरी से खास तौर पे इस समय में फायदा कमाने का मौका है। और यहां पे ये भी आपको बता दूं कि ऐसे समय में अगर न्यू जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, जॉब स्विच करने के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर फॉरेन लोकेशन में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 60% सपोर्ट की है, पर कंफ्यूजन, स्वयं का नुकसान, मजाक को अपमान मानना, बिना बात के खर्चे करना, शो ऑफ करना, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर, ये सभी चीजें जो आपको एक एक सेकंड में बोल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आप स्वयं के साथ में आज के दिन करने वाले हैं। खुद का नुकसान, बहुत संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन जब घर से सुबह बाहर निकलते हैं, सबसे पहले चाहे अगर कुमकुम का तिलक हो सकता है, माता पिता के चरण स्पर्श करके अगर वो तिलक करते हैं तो वो कीजिए, या फिर सीधा ही स्वयं के घर में मंदिर भी होगा, वहां पे जाके कुमकुम का तिलक लगा करके फिर अपने घर से बाहर जाइएगा, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई भी नए काम की शुरुआत जो कर रहे हैं वहां पे दूसरों की आनाकानी ज्यादा देखने को मिलेगी। खास तौर पे सामने वाला आपके पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश ज्यादा करने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग भी ये मार्क करके चलिएगा कि आपके जो सीनियर्स हैं वो इस समय में आपको टेस्ट कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा डालते हैं, एक काम के बाद में दूसरे काम पे जंप करवाते हैं, तो आपको टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में अपना आपा ना खोएं, पेशेंस ना खोइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। जो हाई हॉर्स पे आप चल रहे थे 100% पॉजिटिविटी के साथ में, अब वो पॉजिटिविटी 70% पे ड्रॉप आ चुकी है। फिर भी फायदा मिलेगा पर कुछ विलंब होगा। चीजें जो आपने स्पीड में लाई हैं वो अभी भी चल रही हैं। ऐसे ही समय में अच्छे लोगों का साथ भी मिल जाएगा। खास तौर पे कोई भी गवर्नमेंट सरकार से रिलेटेड काम है तो वो इस समय में आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है। कोई टेंडर के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये टेंडर इस समय में आपको मिल सकता है। घर परिवार में चीजें काफी सुखद रहेंगी, पर यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि आसपास के जो लोग हैं, या तो फिर ये कहें कि बाहरी लोग जो हैं, पड़ोसी हो गए, मेहमान हो गए, वो कहीं ना कहीं पे चीजों को देख करके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कह सकते हैं या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कह सकते हैं जो आपको हर्ट कर जाएं। ऐसे समय में अपना आपा ना खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें, और कुछ भी नहीं है, ओवरऑल दिन पॉजिटिव है। थोड़े पेशेंस के साथ में बढ़ेंगे तो आज के दिन को भी जीत करके आप जरूर घर लौटेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि पेशेंस नहीं खोना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 75% सपोर्टिव बनती है, और ऐसे समय में यात्रा करने से खासतौर पे बचिएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ा ग्रसित रहेंगे, या ये कहें अंडर द इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, अंडर द वेदर जिसे कहते हैं, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है कि काम कर रहे हैं पर धीरे धीरे बॉडी साथ छोड़ रही है, थकान ज्यादा महसूस हो रही है, आंखें जल रही है। इन चीजों से आपको आज के दिन ग्रसित होना पड़ सकता है। तो वहीं डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इस समय में आपकी कम हो रही है। रिस्क ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। ऐसे समय में गुस्सा कंट्रोल में, और वहीं क्या कहते हैं ओवर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम है, बात करते करते मैं बहुत चीजें बता देते हैं, इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि आसपास के लोग जो हैं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताक लगाए बैठे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण अच्छी कमाई हो जाएगी, अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा। खास तौर पे फीमेल कॉलीग्स जो हैं, या आपके फीमेल जो आपके अंडर काम करते हैं, उनसे इस समय में आपको फायदा जरूर मिल सकता है। उनकी बुद्धि के कारण, उनकी चतुराई के कारण, या फिर ये कहें प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण आपके काफी बड़ा लॉस होता हुआ बच सकता है। ऐसे समय में सेहत पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं लीगल मैटर में इस समय में कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नोटिस मिला है उसका आंसर देना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। बजरंग बली का नाम लेकर के आगे चलिएगा जरूर, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको या आपके काम को रोक सके। यहां पे यंगस्टर्स जो है, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज्यादा स्पीड में बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे किसी दोस्त का साथ जरूरी है जो ऑपोजिट जेंडर का हो और खास तौर पे अक्लमंद हो, मोटिवेट कर सके, आपको बेहतर बनने पर मजबूर कर सके। ऐसे लोगों का या खास तौर पे ऐसे दोस्त का साथ जरूरी रहेगा इस समय में, जो आपको मोटिवेट करे और आपके अंदर की जो खूबियां हैं वो पहचान के आपको उससे अवगत कराए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 80% आपके लिए पॉजिटिव है। नए काम की शुरुआत भी करेंगे तो व्यापार और करियर में उछाल भी देखने को मिलेगा, फायदा भी देखने को मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, वही सिचुएशन है कि जहां से लूट सकते हो फायदा वहां से लूट लो।
अपने आप को प्राथमिकता दो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद की एफर्ट्स को, खुद के काम को प्रायोरिटाइज करके अगर आगे बढ़ते हो तो आज के दिन को 100 की जगह 1000 गुना बेहतर बना सकते हो, फायदा ही फायदा कमा सकते हो। कॉन्फिडेंस है, समय आपके फेवर में है, लक आपको यहां पे सपोर्ट कर रहा है, तो काम करने से झिझकना नहीं है। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा बड़ा फायदा इस समय में देखने को मिलेगा। सोशलाइज अगर करते हैं तो 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी आवाज से, आपके कैरेक्टरिस्टिक से, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, और वहीं पे आपकी सोच जो है वो बाद में उसको फॉलो करेगी। क्योंकि पहला इंप्रेशन क्या है, इंसान कैसा दिखता है, उसके बाद में बात आती है कि वो कैसा इंसान है, उसकी प्रतिभा क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। ये जो ओवरऑल पैकेज है, ये आज के दिन आपके सामने जो लोग हैं उनको बहुत पसंद आने वाला है, और इससे आपकी काफी अच्छी दोस्ती इंफ्लुएंशियल लोगों के साथ में हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ भी है, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। सिचुएशन 50%, 55%, हम 55 कह लेते हैं चलिए, क्योंकि इतने समय से जो आपको कम परसेंटेज बता रहा हूं तो लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इतना खराब क्यों कहते हो, तो चलिए 55% आप मान लीजिए कि सपोर्ट है। पर ऐसे समय में 3 चीजों का ख्याल रखें। एक, जब भी ऑफिस से बाहर निकलें, या घर से बाहर निकलें, तो अपने जेब में 3 खजूर यानी कि सूखे हुए जो होते हैं वो लेकर के जरूर निकलिएगा। चाहे रुमाल के बीच में रखिए, जेब में ऐसे ही रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, बट आपकी बॉडी पे होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे समय में सरकारी कोई भी अधिकारी है उससे बहुत बच करके रहिएगा, क्योंकि आप इस समय में ऐसे इंसान हैं जो गलत को गलत बोलना चाहते हैं, खुद गलत कर बैठे हैं तो दूसरों को पकड़वाना चाहते हैं, और यहीं पे जो अधिकारी है वो अपने ईगो के साथ में है, तो यहां पे नुकसान आपको ज्यादा हो सकता है। जहां पे 100 रुपए में काम हो सकता था वहां पे स्वयं ही हजारों खर्च कर बैठेंगे। ऐसे समय में क्रोध, आवेश, ईगो, इन सबको स्वीकार करके कम कर लीजिए। है आपके अंदर, ये बात पक्की है। अब ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज थोड़ा ज्यादा फोकस्ड रहें, और यात्रा अगर कोई भी करना चाहते हैं तो कल के दिन अगर आप यात्रा अपनी आरंभ करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से लाभ जरूर कमाएंगे, पर इस यात्रा में सुविधाएं कम होंगी, या फिर ये कहें कि जो यात्रा आपने जो उसके लिए अमाउंट पे किया है वो जस्टिफाइड नहीं होगी। डिप्रेसिव थॉट्स और कहीं ना कहीं पे अपमान ज्यादा महसूस होगा, चाहे अपमान हो या ना हो, पर दूसरों की हंसी भी इस समय में अपमान महसूस हो सकती है। इसके लिए अपने आप पर थोड़ा काबू ज्यादा रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट रंग का आज के दिन इस्तेमाल जरूर करें, चाहे शर्ट है, दुपट्टा महिलाएं पहनती है उसमें आप कीजिए, पॉकेट स्क्वायर में, रुमाल में, जो भी चीज हो सकती है, सफेद कलर का इस्तेमाल तो अवश्य करना ही है। तो लकी नंबर आज के दिन आपके लिए रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि डिप्रेशन क्या है, कारण और निवारण क्या है। डिप्रेशन को अभी तक लोग बड़े हल्के में लेते थे, पर यह एक बीमारी है, और सही में जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आएंगे। आज की तारीख में आम बीमारियों में से एक जो है वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन जो है वो डायबिटीज को भी सरपास कर गई है। बच्चे, जवान और बूढ़े, हर तबके लोग जो हैं इस बीमारी के शिकार हैं। कारण सबका अलग अलग हो सकता है, पर लक्षण जो है वो लगभग एक ही है। डिप्रेशन सबसे पहले है क्या? एक डिसऑर्डर है जिसमें उदासी की भावना किसी इंसान को 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा लंबे वक्त तक घेरे रहती है। जिंदगी के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती है, नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, हावी हो जाती है आपकी मानसिकता पर, आपके एक्शंस पर, आपकी थिंकिंग पर, आपके विचारों में, आपके बोलने में। और डिप्रेशन में किसी भी इंसान को अपना एनर्जी लेवल लगातार घटता महसूस होता है। रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? लगातार उदासी से घिरे रहना, बेचैनी महसूस करना, किसी ना किसी वजह से मूड खराब रहना, जिंदगी से कोई उम्मीद ना होना, घोर निराशा, अपराध बोध होना, हर समय जिंदगी को बोझ मानना और मनपसंद काम न कर पाने की ललचारी, यह लगातार महसूस होना। पसंद वाले कामों में भी रुचि धीरे धीरे कम हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, जल्दी नींद खुल जाना या बहुत ज्यादा नींद आना,
भूख कम लगने से लगातार वजन गिरना, जरूरत से ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ना, मन में सुसाइड जैसे, आत्महत्या जैसे ख्याल आना, खुदकुशी की कोशिश तक कर लेना, ये सभी लक्षण हैं और ये आसान चीज नहीं है। जब आपको अपने आसपास में कोई ऐसा इंसान दिखे तो सही से एक बार बैठ करके बात कीजिए, और सिर्फ बात सुननी नहीं है, उनको समाधान बताइए, उनकी लाचारी जो है, उनकी बेबसी जो है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका कारण क्या है? कमजोर व्यक्ति जो है, मानसिक तौर पे जो कमजोरी है, वो व्यक्ति को किसी भी कारण से हो सकती है। अपमान, भय, आत्मविश्वास की कमी, ऑफिस में कठोर नियम, ईर्ष्या, प्यार का अभाव, कोई नुकसान हो जाना, प्रियजन की मृत्यु होना, अनेकों कारण है। मानसिक कमजोरी ही अवसाद या डिप्रेशन का पहला कारण बनती है। और मानसिक कमजोरी के साथ साथ में कुछ लोग अपनी शारीरिक कमजोरी और रोगों के कारण भी ज्यादा चिंतित होने लगते हैं, जो धीरे धीरे उनके संतुलन को खराब कर देती है, और यह परेशानी ही उनके अवसाद का कारण बनती है। अब यहां पर डिप्रेशन आनुवंशिक भी है। अगर आपके माता पिता आपके जन्म से पूर्व बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे तो आपको भी चिंतित रहने की आदत हो सकती है। खास तौर पर आपकी माता जी अगर वो आपके गर्भ में होने के समय में किसी बात से परेशान रहती थी तो आपको भी डिप्रेशन से ग्रस्त होना लगभग 100% संभव है। जैसे डायबिटीज हेरिडिटरी है, उसी तरीके से स्ट्रेस डिप्रेशन भी हेरिडिटरी है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री जो है उसको खुश रहने की सलाह दी जाती है। अब कुछ लोगों के घर में अनेक तरह की समस्याएं होती है, हर किसी के घर में होती है, किसके घर में नहीं है, पर गरीबी, अशांति, पारिवारिक झगड़े, धन की कमी, ये ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात पर भी बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं कि उसके पीछे के कारण को खोजने के चक्कर में खुद को एक भयंकर बीमारी का रोगी बना लेते हैं। अकेलापन भी हो सकता है कि जीवन में बहुत गलत प्रभाव डालता है। ये आजकल जो यंगस्टर्स हैं, युवा वर्ग अगर आप कहें, ये अकेलेपन के कारण ज्यादा परेशान रहते हैं। प्रेमी या प्रेमिका उनके साथ धोखा कर बैठी है तो खुद को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। अब इसका उपाय क्या है? यह बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। अगर आप स्वयं की संतान में इस बीमारी को देखते हैं, जब बुखार होता है तो डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, तो डिप्रेशन है तो उस समय डॉक्टर के पास में क्यों नहीं? कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके लिए आपको सोसाइटी में आपका नाम खराब हो, यह तो कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में सही इलाज खोज तो जरूर सकते हैं। पर चलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं कि सबसे पहले आप ये करके देख लीजिए। सबसे पहले दोस्त जो है वो अच्छे बनाइए। अच्छे दोस्तों का साथ में होना बहुत जरूरी है। निराशावादी जो होते हैं इनको सबसे पहले छोड़ करके आगे बढ़ना है। आशावादी लोगों के साथ में बैठिए। अच्छे दोस्त सहानुभूति प्रदान करते हैं और साथ ही साथ में अवसाद के समय आपको सही निजी सलाह भी देते हैं। इसके बाद में बैलेंस्ड डाइट खाइए, यानी कि फल, सब्जी, फलियां, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपकी जो बॉडी में केमिस्ट्री है उसको स्पार्क करता है, आपको खुश रखता है। फिर बात आती है बातें करने की। अपनी समस्याओं के संबंध में बात करना काफी हद तक तनाव कम कर देता है। चाहे चलिए माता पिता से नहीं कर सकते, दोस्तों से नहीं कर सकते, जगत से कर लीजिए। कैसे करेंगे? जैसे मैं कर रहा हूं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, अनेकों प्लेटफॉर्म्स हैं। कहीं पे भी जाइए, जो अच्छा हो रहा है उसकी बात कीजिए। बुरा तो अनेकों चीज है, पर अच्छे पे फोकस करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। यहां से कंसंट्रेट करना होता है, ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ता है। ऑप्टिमिस्टिक बन के देखिए एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी आसान है, चुटकी बजा के हो जाएगा, नहीं होगा, पर बात करके देखिए। कमेंट में कई लोग होंगे जो मजाक उड़ाएंगे, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो सीरियसली आपके लिए कुछ महसूस करेंगे, आपके साथ में अच्छी बातें शेयर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेशन हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि कीबोर्ड के पीछे बैठ करके मेरे चैनल पे भी अनेकों लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। अब ऐसे बेवकूफों को मैं इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया
गलत गलत बातें करते हैं, गालियां लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस देके अपनी इंपॉर्टेंस खुद की लाइफ में कैसे कम कर देंगे? उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, आपको बेहतर बनने का तरीका बताते हैं। स्वयं के लिए थोड़ा सा, चाहे आधा घंटा ही सही, समय निकाल के देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजी हर कोई है। आज के जीवन में काम ऐसी चीज है कि जिंदगी के अंत तक रहेगी, खत्म कभी नहीं हो सकती। इसके बावजूद अपनी जरूरतों को और अपने देखभाल के लिए भी कुछ समय निकालना जरूरी है। आराम करने के लिए भी पर्याप्त समय बचा करके रखिए। इसके बाद में एक सबसे अच्छी बात है, लिखना शुरू कीजिए। रोजाना जो एक्टिविटी करते हो, सुबह उठा, इस समय में कॉफी पी ली, उसके बाद में एक्सरसाइज करने गया, उसके बाद में बातें की, उसके बाद में टीवी देखी, रील देखी, कुछ भी किया, जर्नलाइज इट, लिखना शुरू करो। और लिखने के बाद में एनालाइज करो, कहां पर कितना समय मैं लगा रहा हूं और कौन से समय में मुझे क्या फील हो रहा है। ये डोपामीन जो है, ये एक बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक एक्सपेंसिव चीज है, सबसे एक्सपेंसिव केमिकल आपकी बॉडी का है। एक जर्नल या डायरी रख लीजिए जिसमें रोजाना है आप चीजें लिखिए। आज अच्छा क्या हुआ, बुरा होता है वो तो हर किसी को याद रहता है, महीने भर पहले बुरा क्या हुआ वो आज तक याद है। अच्छा क्या हुआ है वो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कोशिश करिए कि जो डायरी बनाते हैं, सबसे ऊपर की जो लाइन है, आज के दिन सबसे बेहतरीन काम क्या हुआ है वो लिखिए। दिन के अंत में क्या क्या अच्छा हुआ है वो लिखिए। महीने के अंत में जब इसी चीज को पढ़ोगे तब लगेगा कि निराश होने के लिए लाखों चीज थी, पर कुछ हजार तो खुश होने वाली भी बातें थी। ये आपको अपना भाई मान के, अपना परिवार मान करके चीजें शेयर कर रहा हूं। कोशिश करता हूं कि जब किसी को जरूरत पड़े तो उस समय मैं आपके लिए उपलब्ध हो सकूं। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, समझ सकता हूं कि कौन से दौर से हर कोई गुजरता है, कैसा महसूस करता है, पर आप सभी के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि आपका भाई, आपका परिवारजन आज भी आपके लिए उपलब्ध है। हमेशा की तरह आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित सबसे ज्यादा रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।